वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट एंड फ्रेंड अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इंसान की आदतें ही उसकी सफलता और असफलता का निर्धारण करती हैं। आपकी आदतें ही डिसाइड करती हैं, डिटरमाइन करती हैं कि आप अपने लाइफ में कितने सफल होंगे या कितने असफल होंगे। और एक अच्छी आदत, यदि आप कुछ गलतियां भी करते हैं और गलतियां करने के बावजूद आपके अंदर कुछ अच्छी आदतें हैं, तो अच्छी आदतें आपको अपने जीवन में ऊपर जाने में, अपने जीवन में करियर पाथ पर आगे बढ़ने में, सफलता प्राप्त करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिव हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें किस तरह से आपकी लाइफ की दिशा, आपकी जिंदगी का पूरा कोर्स बदल सकती हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक चोर रहता था। चोर चोरी करने में बड़ा निपुण था। जगह जगह जाके चोरी करता था, संदूकें तोड़ने में, ताला तोड़ने में और उसको सेंधमारी करने में महारत हासिल थी। और बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर चोरियां करता था और इतना माहिर, इतना शातिर चोर था कि कभी चोरी करते समय वो पकड़ा नहीं गया। इन सारी गलत हरकतों के बावजूद भी, इन सारी गलत आदतों के बावजूद भी उस चोर में एक बहुत बड़ी अच्छी आदत थी कि वो हमेशा सच बोलता था। मतलब कभी झूठ नहीं बोलता था और इतना शातिर चोर था कि कभी भी चोरी करते पकड़ा नहीं गया। तो कई सालों तक वो इस तरह से चोरी करता रहा और काफ़ी जगह उसने चोरियां की, डकैतियां डाली, संदूकें तोड़े, ताले तोड़े, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। तो एक बार उसने सोचा कि क्यों ना अपना भाग्य आजमाया जाए और राजा के राजमहल में जाके मैं चोरी करूं। तो ऐसा मन बना लिया। चोरी करने में तो माहिर था ही। और रात को निकला, चुपचाप से मुंह रात को निकला अंधेरे और चुपचाप से एकदम से राजमहल में उसने प्रवेश किया। तो जैसे ही राजमहल में उसने प्रवेश किया तो जो दरबान खड़े हुए थे, राजमहल के प्रवेश द्वार पर कुछ दरबान खड़े हुए थे। तो जैसे ही दरबानों ने उसको देखा कि कोई ये आदमी आया है और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए था, वो बिल्कुल एकदम भद्र पुरुष के वेशभूषा में वो गया था राजमहल में चोरी करने। तो दरबानों ने उसको कड़क के पूछा, रोका पहले तो, फिर कड़क के पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो चूंकि चोर की आदत थी कि वो हमेशा सच बोलता था, तो उसने सच सच बोल दिया कि मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। तो दरबानों को एकदम अचंभा हुआ कि ये कैसा आदमी है, ये कह रहा है कि मैं चोर हूं, चोरी चोरी करने जा रहा हूं। तो उनको लगा कि ये शायद कोई राजमहल का अधिकारी है और हमने क्योंकि इससे पूछ लिया है तो ये इसको बुरा लग गया है। इसलिए बुरा लगने के कारण ये क्रोधवश ये कह रहा है कि मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। तो दरबानों ने कहा कि भाई तुम नाराज मत हो, जिस काम को करने के लिए तुम आए हो हमें माफ करें महोदय, हम आपको पहचान नहीं पाए। लगता है आप राजमहल में, राज दरबार में कोई बड़े अधिकारी हैं, कोई बड़े पदाधिकारी हैं। लेकिन हमारा काम है, क्योंकि हमें हर आने जाने वाले व्यक्ति की पूछताछ करनी होती है, तो इसलिए हमें पूछना पड़ा। आप जाइए, जिस काम को करने के लिए आप आए हैं, राजमहल में जो कार्य करने के लिए आए हैं वो आप जाइए और काम करिए। तो ये कह के दरबानों ने उस व्यक्ति को जाने दिया, उस चोर को जाने दिया। चोर मनी मन खुश होता हुआ अंदर की तरफ चला गया और चूंकि सेंधमारी करने में तो वो महारत हासिल थी, सिद्धहस्त था। तो चुपके से राजमहल में घुसा, रानी के महल में गया और सिंदूक जो रखी हुई थी जिसमें रानी के हीरे जवाहरात रखे हुए थे वो उसने खोला, ताला तोड़ा और संदूक खोलकर सारे हीरे जवाहरात वो वहां से लेकर चंपत हो गया। जब सवेरा हुआ तो रानी ने देखा कि उसके संदूक में कोई भी हीरे जवाहरात, कोई भी सोने के स्वर्ण आभूषण नहीं है। तो पूरी तरह से एकदम से कोलाहल मच गया पूरे राजमहल में और बहुत जोर शोर से खोजबीन प्रारंभ हुई कि रानी के जो है सारे के सारे हीरे जवाहरात और सारे के सारे स्वर्ण आभूषण कहाँ चले गए। सारे के सारे दरबान जो रात के वक्त अपने प्रहरी, जो रात के वक्त ड्यूटी पे थे, उन सारे के सारे दरबानों को बुलाया गया, एक एक करके सबसे पूछा गया। तो उस दरबान ने, जो दो दरबान उस समय खड़े हुए थे जब चोर दाखिल हुआ, तो उन्होंने याद करते हुए कहा कि हाँ, रात को एक व्यक्ति आया था, हमने उससे पूछा था कि वो क्या करने आया है। तो उसने तैश में आकर, गुस्से में आकर जवाब दिया कि मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। हमें लगा कि कोई राजमहल का पदाधिकारी है, इसलिए हमें उसको जाने दिया, लेकिन अब लगता है कि वास्तव में वो चोर ही था। ये जैसे ही राजा ने सुना तो राजा ने चारों तरफ अपने सैनिक दौड़ा दिए और कहा, सैनिकों को आदेश देकर कहा कि सब तरफ जाओ, गांव, नगर, शहर, सब तरफ जाओ और उस व्यक्ति की पड़ताल करो, उस व्यक्ति की जांच पड़ताल करके उसके पकड़ के लाओ और मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो चारों दिशाओं में राजा के सैनिक निकल पड़े। राजा बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था, इसलिए बहुत बड़ी सेना थी उसके पास। सैकड़ों की संख्या में सैनिक उस व्यक्ति को ढूंढने, उस चोर को ढूंढने निकल पड़े। और 5-6 दिन की जांच पड़ताल के बाद, 5-6 दिन की मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार उस चोर को पकड़ कर लाए और उस चोर को हथकड़ियां पहनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने राजमहल में घुस के चोरी की? पहले तो तुम ये बताओ कि क्या तुमने ही चोरी की है? तो चोर ने साफ साफ, क्योंकि चोर कभी झूठ बोलता नहीं था, तो उसने कहा कि हाँ महाराज, मैंने ही आपके राजमहल में रानी के कक्ष में घुसकर, संदूक तोड़कर, ताला तोड़कर चोरी की है। और क्योंकि मेरा पेशा है, मैं हमेशा से यही काम करता रहा हूँ और कोई काम करना मुझे आता नहीं है, इसलिए मैं अपना
अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और चोरी मैंने ही की है। राजा ने अपने पूरे जीवन में पहला व्यक्ति ऐसा देखा जो एक ही बार पूछने पर मान गया। अमूमन लोग क्या करते थे कि बहाना बनाते थे और एक्सक्यूजेस बनाते थे, ब्लेम करते थे दूसरों के ऊपर, अपने आप के ऊपर कभी भी वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। तो जो चोर ने ये कहा, पहली ही बार पूछने पर ये बोल दिया कि हाँ मैंने ही चोरी की है और मैं चोर हूँ और चोरी मेरा पेशा है, तो ये सत्यवादिता उसकी सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और सुखद आश्चर्य भी हुआ। तो उसने कहा कि तुम चोरी क्यों करते हो? तो उसने कहा कि महाराज, पेट भरने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ और काम आता नहीं, इसलिए मैं चोरी करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो राजा को इसकी इस आदत के ऊपर बड़ा अच्छा लगा। तो उसने कहा कि तुम हमारे महल में प्रहरी का काम करोगे? तो चोर ने कहा, सहर्ष करूँगा, मुझे तो केवल कुछ पैसा कमाने से मतलब है, जिससे कि मेरा जीवन यापन चल जाए। तो राजा ने कहा कि तुम ऐसा करो, आज से चोरी करना छोड़ो, क्योंकि तुम सत्यवादी हो, तुम्हारी सत्य बोलने की जो आदत है वो मुझे बहुत अच्छी लगी और तुमने बिल्कुल मेरे सामने भी तुम डरे नहीं और बिल्कुल सच सच बोल दिया, दंड से भी डरे नहीं। तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा दंड भी दिया जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि तुमने बिल्कुल सत्य प्रियता से ये चीज़ स्वीकार कर ली है, ऑनेस्टी से इस चीज़ स्वीकार कर ली है, इसलिए मैं तुम्हारा दंड भी माफ़ करता हूँ और आज से तुम मेरे राजमहल में दरबारी और प्रहरी का काम करो। तो ये एक हैप्पी एंडिंग हुई उस चोर के लिए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने आती है कि आपकी आदतें, योर हैबिट्स कैन मेक और ब्रेक यू। हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की आदतें होती हैं, जो उसको ऊपर की ओर ले जाती है, यानी कि सफलता और जीवन में सक्सेस की ओर ले जाती हैं, और दूसरी प्रकार की आदतें ऐसी होती है जो उसको नीचे गर्त में लेके जाती हैं। इस कहानी में चोर चूंकि गलत रास्ते पर था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही रास्ते पर था, लेकिन एक अच्छी आदत की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ वन गुड हैबिट, उसकी ज़िंदगी में टर्न अराउंड आ गया। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी में अच्छी आदतों को स्वीकार करें, अच्छी आदतों का समावेश करें। ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैकड़ों ऐसी अच्छी आदतें जो हम अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट कर सकते हैं, और जब इस प्रकार की अच्छी आदतें हमारी पर्सनैलिटी में शुमार होंगी तो डेफिनेटली सफलता के पथ पर हम तेजी से अग्रसर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।